जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय है माला जाप वाली गले में धारण करने से आपको क्या अनुभव होते हैं। देखिए, साधना का जो क्षेत्र होता है वो अनेक आश्चर्यों से भरा पड़ा है। आप जिस क्षेत्र की आकांक्षा करोगे आपको उस क्षेत्र में ही सिद्धि, सफलता और साधना अवश्य प्राप्त होगी। इसी तरह से आप किसी मंत्र की साधना कर रहे हो तो मंत्र की सिद्धि भी आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। बस आप जो है मंत्र की साधना के जो आवश्यक नियम होते हैं उनका आपको पालन करना होता है। देखिए, मंत्र साधना में वस्त्र, आसन, अखंड ज्योत और माला का अधिक स्थान माना जाता है। मंत्र जाप करते समय सफ़ेद वस्त्र ग्रहण करने चाहिए, बाकी वस्त्र नहीं ग्रहण करने चाहिए, क्योंकि सफ़ेद वस्त्रों में जो है प्रणय ऊर्जा भरी हुई है। यह पंचाक्षरी या षडाक्षरी मंत्र के अनिरुद्ध है। जो अधिक ऊर्जा का नियम है इन जो बाकी के वस्त्र होते हैं उनमें नहीं है, ये सफ़ेद वस्त्रों में ही माना जाता है। और वस्त्रों को ज़्यादा से ज़्यादा ना बदलिए, ना ही किसी अन्य को दे। इससे भी ऊर्जा का जो है उल्लंघन होता है, क्योंकि जो आपने अखंड दीप जलाया है उसे भी आप बराबर ना बदले, क्योंकि दीप में भी साधना, पूजा, दीपक सिद्ध होना शुरू हो जाता है। क्योंकि एक ही दीपक हमें जलाना चाहिए और हमारी पूजा घर में जो है चमत्कारी शक्तियों का जो है आगमन भी शुरू हो जाता है। इसी प्रकार आसन का भी अपना एक महत्व है। आसन पर जब आप मंत्र जाप साधना करते हैं तो आसन भी सिद्ध होने लगता है। इसीलिए आसन को किसी को भी नहीं देना चाहिए, ना ही बार बार उसे बदलना चाहिए। इन बातों का विशेष ध्यान रखोगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं, देखिए, जो आसन होता है, आसन कंबल का होना चाहिए। लाल भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि कंबल का आसन बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। अब हम आपको माला के बारे में बताएंगे। अगर माला आप जो है रुद्राक्ष की ले रहे हो तो वो सबसे शक्तिशाली मानी जाती है, क्योंकि शक्तियाँ उसमें बहुत जल्दी गरिष्ठ होने लगती है। ठीक है, अब हम आपको मंत्र के बारे में बताएंगे। देखिए, अगर आप ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करते हो तो देखिए, ओम नमः शिवाय में षडाक्षरी और या पंचाक्षरी मंत्र आता है। अगर नमः शिवाय में जो है खाली षडाक्षरी मंत्र आता है। ठीक है, ओम नमः शिवाय में दोनों आते हैं, षडाक्षरी और पंचाक्षरी, और नमः शिवाय में षडाक्षरी मंत्र आता है। अगर आप देखिए, मैंने आपको बताया माला के बारे में। माला आप जिस समय अपना मंत्र जाप कर रहे हो उस समय अपने गले में धारण कर सकते हो माला को, अपने पूजा घर में ही, क्योंकि माला जो है धीरे धीरे शक्तियों को अपने अंदर खींचना शुरू कर देती है जब आपको काफ़ी टाइम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से माला का सम्मान आपको करना चाहिए। इस तरह माला को गले में आप धारण कर सकते हो। ठीक है, इसके चमत्कारी प्रभाव फिर आपके सामने भी आना शुरू हो जाते हैं जब माला को आप गले में धारण करते हो मंत्र जाप करते समय। क्योंकि माला गले में धारण नहीं करनी चाहिए ऐसा कुछ लोग कहते हैं, पर मैं आपको बता दूं, हमने आपने कोई भी संकल्प लिया है तो हम माला गले में धारण क्यों नहीं कर सकते। जिस माला से हम मंत्र जाप कर रहे हैं उसे क्यों नहीं धारण कर सकते। हाँ, इसका एक मैं आपको बता दूं कि अगर हमारी माला है और हम उससे मंत्र जाप करते हैं और हमारे घर का कोई दूसरा सदस्य उसको गले में पहन के घूमने लगे तो देखिए उसे परेशानी हो सकती है, क्योंकि माला में शक्तियाँ समाने लगती हैं, वे शक्तियाँ उसको परेशान कर सकती हैं। और हम मंत्र जाप कर रहे हैं, हमको शक्तियाँ बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी, क्योंकि जो ये माला होती है इससे जो है हमें प्रत्यक्ष शक्तियों के दर्शन दिखना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए माला को सबसे पहले परिणाम करना अपनी पूजा घर में ही रखना चाहिए और अपने गले में भी धारण करना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं सवारी के बारे में। कुछ लोग काली माता की सवारी चाहते हैं, कुछ लोग हनुमान जी की सवारी चाहते हैं अपने शरीर पर बुलाना, पर इसके बावजूद भी हनुमान जी की सवारी तो शरीर पर आ ही जाती है। पर मैं आपको बता दूं, हनुमान जी की सवारी और माता काली की सवारी को हमारा शरीर नहीं झेल सकता, क्योंकि उनकी सवारी जो है ऐसी छोटी मोटी सवारी नहीं होती, बहुत कठिन होती है। इसलिए उनको झेलना बहुत मुश्किल होता है, मनुष्य के बस की नहीं होता।
तो इसलिए देखिए जब शक्तियाँ आती हैं तो माता काली हनुमान जी को, योगिनियों की शक्तियों को, अपने सेवकों को, अपने गणों को आपके पास भेजती है। जब आप माला को गले में धारण करते हो उस समय जो है शक्तियाँ हमारे शरीर में आना शुरू हो जाती हैं और हमारा अपना जो शरीर होता है वो एक जो है अलग से ही प्रभाव में होने लगता है, ठीक है, जिसके चमत्कारी परिणाम हमारे सामने भी आना शुरू हो जाते हैं। वो कौन से हैं? देखिए आपको मैं बताती हूँ। देखिए स्वयं हमारा जो आत्मविश्वास है वो थोड़ी देर डगमगाएगा, पर हमें अपना आत्मविश्वास पक्का रखना है, ठीक है, क्योंकि जब शक्तियाँ आती है शरीर को फोड़ कर निकलती हैं और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नेगेटिव शक्तियाँ भी जो है अपना तुक्का बीच में लगा लेती हैं, वो भी आना शुरू हो जाती है। शरीर में पहले से अगर आपके कोई भूत प्रेत विशाच है या अन्य नेगेटिव शक्तियाँ आपके शरीर में पहले से ही है, वो आपको पीड़ा तो ज़रूर होती होगी, तो उस ऊर्जा को जो है झेल ही नहीं पाती वे नेगेटिव शक्तियाँ और जो है वहाँ से चली जाती हैं, हमेशा के लिए चली जाती हैं आपका शरीर छोड़कर। क्योंकि जब आप मंत्र जाप करते हो और माँ काली का गुणगान कर रहे हो या हनुमान जी का कर रहे हो या भैरव बाबा का कर रहे हो, किसी का भी आप कर रहे हो, तो इस गुणगान से क्या होता है कि जो हमारी जो माला है वो सिद्ध हो रही है, जो शक्तियाँ हमारे शरीर में प्रवेश हो रही हैं, तो जो निगेटिव शक्तियाँ हैं वो हमारे शरीर को छोड़कर चली जाती हैं, क्योंकि वो जो है इनसे टक्कर नहीं ले सकती। तो इस तरह के अनुभव भी हमें होने लगते हैं धीरे धीरे, ठीक है। अब मेरा 8वां सवाल है। देखिए साधक के चेहरे पर जो है एक अलग ही तेज निखरने लगता है, परंतु मैं आपको देखिए साधना के बारे में बता दूं, आप अपनी जप माला को सिद्ध करने के चक्कर में ज़्यादा मंत्र मत पढ़िए। 10 या 15 मिनट ही आप अपने गले में माला को धारण करें, इससे ज़्यादा नहीं करना है आपको। जब तक शुद्ध अवस्था में आप रहे तब तक ही माला को गले में धारण करें, अन्य के घर में अशांति छा सकती है, बीमारियां बढ़ सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। जब तक आप अपने मंदिर में पूजा कर रहे हो तब तक ही अपनी माला को गले में धारण करें, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। ये मत सोचना कि हमें अनुभव हो रहे हैं तो माला को हम 24 घंटे अपने गले में रखना शुरू कर दें, और अपनी जो माला है पूजा घर में ही रखनी है, शुद्ध जगह पे ही रखनी है। इन बातों का विशेष ध्यान रखोगे तो जिसकी भी सवारी चाहोगे आपको बहुत जल्दी प्राप्त होंगी और आपकी वाणी सिद्ध होने लगेगी। जो आप बोलोगे सत्य बोलोगे, जिसके बारे में बोलोगे सत्य बोलोगे, तो आप सिद्ध हो जाओगे और जो है माँ आपको अपने लिए चुनेगी। अपना एक अलग सा ही आपका आसन होगा, अलग ही आपकी गद्दी होगी, क्योंकि आपकी वाणी सच होने लगती है। तो आपके पास दूर दूर से लोग आएंगे, आप सबका भला कर सकोगे। तो मित्रों ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।